सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता शक्ति नमो नमः। दासी वस्त्र में हो या निर्वस्त्र हो, क्या अंतर पड़ता है? यहाँ परिवार के ज्येष्ठ, आचार्य, विद्वान एवं अनुभवी जन उपस्थित हैं। हम आप सब से एक प्रश्न करना चाहते हैं। मैं भारत वंश की कुलवधू, जिसे एक वस्त्र में केश पकड़कर खींचते हुए सभा में लाया गया, क्या भारत वंश की पुत्रवधू का ऐसा अपमान उचित है? हम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। विदुषी बनने का प्रयास करना स्त्रियों का सबसे बड़ा अपराध है।
एवं शक्ति की देवी बनने के कारण इसकी ये दशा हुई है। दासी, यदि तुम हमारे चरणों में गिरकर हमसे भिक्षा मांगती तो संभवतः तुम्हारा ये अपमान नहीं होता। ज्ञान एवं शक्ति पुरुषों का आभूषण है, किंतु अज्ञानता एवं असहायता स्त्रियों को शोभा देता है। अपनी अज्ञानता, असहायता एवं निर्बलता के कारण ही स्त्री पुरुषों की प्रेयसी बनती है। किंतु ये स्त्री अपने ज्ञान एवं शक्ति के अहंकार के कारण अपने दुर्भाग्य को प्राप्त हुई है। कौन इस पर दया करेगा? एक पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार पति को किसने दिया? ये तो अधर्म है। किंतु ये स्त्री अपने ज्ञान एवं शक्ति के अहंकार के कारण अपने दुर्भाग्य को प्राप्त हुई है। कौन इस पर दया करेगा? हम दया की भीख नहीं, न्याय मांगते हैं। पिताश्री, एक स्त्री का, एक कुलवधू का, एक पुत्र वधू का अपने सम्मान की रक्षा की मांग करना क्या अपराध है? अन्याय के विरुद्ध प्रश्न उठाना उसका दुर्भाग्य है? पिताश्री, स्त्री, पुत्री, पुत्रवधू के सम्मान के लिए तो युद्ध होते आए हैं, किंतु यहां अपनी ही पुत्रवधू के सम्मान को धूल में मिला दिया गया। क्या ये धर्म है? धर्म से एक और प्रश्न। हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पति धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में सर्वप्रथम स्वयं को हार गए। तो स्वयं को हारने के पश्चात किस अधिकार से उन्होंने हमें दांव पर लगाया? ये तो खेल में त्रुटि थी, खेल में अधर्म हुआ था, एवं ये सब आप सब ज्येष्ठ जनों के समक्ष हुआ। क्यों आप सब ने इसका विरोध नहीं किया? क्यों आप सब मूक दर्शक बनकर बैठे रहे?
हमें विचलित कर रहा है। यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आने वाला युग आपसे प्रश्न करेगा कि आप सब ज्येष्ठ, अनुभवी एवं विद्वानों के समक्ष ऐसा अधर्म कैसे हुआ। पुत्री, पुत्री, यह सत्य है कि पराजित हो जाने के पश्चात व्यक्ति का धन पर कोई अधिकार नहीं होता। अतः पराजित हो जाने के पश्चात व्यक्ति अपने धन को दांव पर नहीं लगा सकता। किंतु यह भी सत्य है कि स्त्री सदैव अपने पति के अधीन होती है। संभवतः युधिष्ठिर रूसी अधिकार के वश होकर तुम्हें दांव पर लगाया हो। एक पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार पति को किसने दिया? ये तो अधर्म है। पुत्री, धर्म और अधर्म की व्याख्या अति सूक्ष्म है। इसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। किंतु पुत्री, एक बात कहना चाहूंगा। पुत्र युधिष्ठिर तो धर्मराज, वो धर्म को मानते एवं धर्म को समझते। जब युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा धृतकीरा में अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता और उसे अपमानित होता हुआ देखकर मूक दर्शक बना रह सकता है, तो मुझ जैसा प्रौढ़ भीष्म पितामह क्या कर सकता है? हमारे अनुसार चलोगी तो मंगल होगा, अन्यथा अपने पतियों की भांति दुर्भाग्य को पाओगी। पितामह, मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर केवल एक धर्मात्मा ही नहीं अपितु अत्यंत सरल
एवं साधु स्वभाव। उनके इसी साधु स्वभाव का दुरुपयोग किया गया। उनकी सरलता का लाभ उठाकर अन्यायपूर्ण प्रकार से उन्हें पराजित किया गया। व्यर्थ की बात समाप्त कर दासी। द्यूत क्रीड़ा का आयोजन दुर्योधन एवं मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य था, तो खेल धर्मराज एवं दुर्योधन के मध्य खेला जाना था। तो फिर क्यों मामा शकुनी को दुर्योधन के साथ खेल में सम्मिलित किया गया? एक और दो प्रतिस्पर्धी एवं एक और केवल एक, इससे तो प्रतिस्पर्धा समानांतर रही ही नहीं। ये अधर्म है एवं अन्यायपूर्ण प्रकार से खेल को जीता गया। क्या इसके पश्चात भी आप सब ज्येष्ठ जन ये मानते हैं कि मैं कौरव की दासी हो गई? अरे मूर्ख नारी, अपना प्रवचन बंद कर। हमारे अनुसार चलोगी तो मंगल होगा, अन्यथा अपने पतियों की भांति दुर्भाग्य को पाओगी। हाँ, ये सत्य है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। कोई पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाए, इतिहास में इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। भ्राता युधिष्ठिर, जब हम चारों भाइयों को दांव पर रखकर हार गए, तब मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु द्रौपदी को दांव पर लगाने का अपराध मैं क्षमा नहीं करूंगा। द्रौपदी इस अपमान को कैसे सह पाएगी? हम कैसे सह पाएंगे? जो हाथ द्रौपदी को हार गए, मैं उस हाथ को अग्नि में जला दूंगा मैं। सहदेव, अग्नि लेकर आओ। भ्राता भीम, ये क्या कह रहे हैं? मति भ्रष्ट हो गई है। युधिष्ठिर हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, पिता समान है। खेल में हार के कारण क्या हम उन्हें यह दंड देंगे?
भांजे, यहाँ तो परिवार में ही फूट पड़ गई। पिताश्री, जब तक द्यूत क्रीड़ा चल रही थी मैं उसमें सम्मिलित था, किंतु द्रौपदी के साथ जो हुआ वह उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। द्रौपदी ने उचित प्रश्न किया है, किस अधिकार से द्रौपदी को दांव पर लगाया गया? सर्वप्रथम वह केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं, अन्य 4 पांडवों की भी पत्नी है, एवं उन 4 पांडवों का उस पर समान अधिकार है। तो फिर केवल युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? मेरे अनुसार द्रौपदी को दांव पर लगाना ही उचित नहीं है। अतः द्रौपदी कौरवों के अधीन नहीं हुई। मित्र दुर्योधन ने पांडवों एवं द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में जीता है। मैं तो चाहूंगा सर्वप्रथम इन पांडवों का वस्त्र हरण, और उसके बाद हम इस द्रौपदी को देखेंगे।